बना उनकी शमशीर। देश की सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा में हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन कामयाबी चंद लोगों को ही मिलती है। ऐसे में ये लोग बेहद खास होते हैं और उससे भी ज़्यादा अहम होता है ऐसे लोगों का इस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र। आज आप सुनेंगे 2018 में यूपीएससी की परीक्षा में 316वीं रैंक हासिल करने वाले नवजीवन पवार के सफ़र के बारे में। किसी फिल्म की कहानी की तरह है महाराष्ट्र के नवजीवन पवार का सफ़र। कदम कदम पर परेशानियां झेलने वाले नवजीवन ने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने सफलता का स्वाद चखा। सक्सेस स्टोरी ऑफ आईएएस टॉपर नवजीवन पवार। महाराष्ट्र के नवजीवन पवार की कहानी सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। उनकी यूपीएससी की यात्रा ऐसी थी मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो, जहां बार बार नए नए चैलेंज आते ही जा रहे थे। एक समस्या से वे उभरते नहीं थे, दूसरी उनके सामने खड़ी हो जाती थी। पर उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बुरे से बुरे वक्त में भी आशा की उम्मीद नहीं छोड़ी। अंततः सब परेशानियों पर विजय पाकर वे बन गए पहली ही बार में आईएएस ऑफिसर। तो शुरू करते हैं नवजीवन के संघर्ष की कहानी। नवजीवन के पिता खेती करते हैं और मां प्राइमरी स्कूल में टीचर है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी परीक्षा देने का मन बनाया और तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। यहाँ उन्होंने जमकर 1-1.5 साल मेहनत की और अपना सब कुछ झोंक दिया कि कैसे भी सफलता मिल जाए। इसी समय उनके सीनियर्स का रिजल्ट आया जो उस साल सेलेक्ट नहीं हुए। उन्हें देख नवजीवन निराश हो गए कि इतना पढ़ने के बाद जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। लेकिन इस निराशा को उन्होंने अपने ऊपर बहुत देर तक हावी नहीं रहने दिया और दुगनी मेहनत से पढ़ने लगे। नवजीवन को घर छोड़े करीब 1.5 साल हो गया था। वे दिन रात लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे थे। एक दिन कोचिंग से आकर नवजीवन लेटे तो 48 घंटे तक उठे ही नहीं। दोस्तों को चिंता हुई तो उन्होंने अस्पताल ले गए। पता चला उन्हें डेंगू हो गया। नवजीवन प्राइमरी एग्ज़ाम पास कर चुके थे और मेंस का करीब 1 महीना बचा था। जब उन्हें यह खबर मिली, परिवार को पता चला तो सीधा नासिक बुला लिया और 1.5 साल बाद नवजीवन घर आकर भी घर नहीं पहुंचे और सीधा अस्पताल के आईसीयू में पहुंच गए। यहाँ वे खूब रोए और परेशान हुए। तब उनके पिता ने उन्हें मराठी की एक कहावत सुनाई जिसका मतलब था कि जब जीवन में ऐसे पल आए तो रो लो या लड़ो। बस उसी पल नवजीवन ने तय किया कि वे पूरी मेहनत से लड़ेंगे। अस्पताल के बेड पर पड़े नवजीवन के बाएं हाथ से इंजेक्शन सलाइंस चढ़ रहा था। दायां हाथ छूने को उन्होंने सिस्टर को मना किया। दाएं से वे उत्तर लिख रहे थे। कुछ समय में ही शरीर ने साथ नहीं दिया, लेकिन नवजीवन मन से अभी भी नहीं हारे थे। इस समय उनकी भांजी ने उनके लिए नोट्स बनाए, छोटी बहन ने यूट्यूब पर वीडियो सुनाए और खुद भी सुनकर उनके कहे अनुसार शॉर्ट नोट्स तैयार किए। यही नहीं, किसी दोस्त ने फ़ोन पर पढ़ाया तो किसी ने अपने नोट्स शेयर किए। ऐसे करते करते नवजीवन ने अस्पताल की टेबल पर लगे किताबों के अंबार के बीच तैयारी की। नवजीवन के जीवन में ऐसे ही कम समस्या नहीं थी जो उनके दोस्तों की जिद पर वे एक ज्योतिषी के पास चले गए। उसने उनका हाथ देखकर कहा कि तुम 27 साल के तो कलेक्टर नहीं बन सकते, यहाँ तुम पढ़ने नहीं मस्ती करने आए हो। नवजीवन ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर निराशा की किरणें चरम पर पहुंच गई, क्योंकि उन्हें पहले ही लग रहा था कि बीमारी ने उनका बहुत समय खा लिया है। वे पहले ही अपनी सफलता को लेकर डरे हुए थे, पर उस पर इस तरह का स्टेटमेंट पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। मन को समझाने वे अपने टीचर के पास गए, जिन्होंने उन्हें हौसला बंधाया और पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम एक दिन अच्छे ऑफिसर बनोगे। इस बात से उन्हें थोड़ा सुकून मिला। दरअसल डेंगू होने और अस्पताल पहुंचने के बीच नवजीवन के साथ 2 बुरी घटनाएं और घट चुकी थी। एक बार उन्हें कुत्ते ने काट लिया और दूसरी बार उनका मोबाइल चोरी हो गया। पर नवजीवन ने हर हाल में संयम बनाए रखा और सिर्फ परीक्षा पर फोकस किया। उन्हें बस कैसे भी सफल होना है।
नवजीवन कहते हैं कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं आई, उन्हें एक मूवी का एक यह डायलॉग हमेशा याद रखा कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती हैं। इसी तर्ज पर उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक कभी हार नहीं मानी और बुरे से बुरे हालात में भी कोशिश करते रहे। वे कहते हैं कि जब अस्पताल पहुंच गए या जब कुत्ते ने काट लिया, जब मोबाइल चोरी हुआ, सबसे बड़ी निराश करने वाली बात थी कि जब ज्योतिष ने कहा कि तुमसे न हो पाएगा, तो इन सब मौक़ों पर वे हार मानकर या दुखी होकर बैठ सकते थे, पर उन्हें पता था कि या तो लड़ना है या रोना है, इसलिए उन्होंने हमेशा पहला विकल्प चुना। वे कहते हैं, कोई ज्योतिषी आपका भविष्य नहीं लिख सकता, पर आप खुद अपना भविष्य लिख सकते हैं। इसलिए जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए पर घबराए नहीं, डट कर उनका सामना करें। रोने से कुछ हासिल नहीं होता, कोशिश करने से होता है। नवजीवन ने अंततः साल 2018 की परीक्षा में सफलता हासिल की और उन्हें मनपसंद IAS कैडर अलॉट हुआ। तो आपको ये कहानी, एक सक्सेस स्टोरी IAS की कैसी लगी? तो इसको, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।